अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। गर्मियों में जो फूल खिलते हैं उनमें अगर चंपा का नाम ना लिया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो चंपा के फ्लावर्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और जो सर्दियों के फूल होते हैं उनकी इतनी लंबी लाइफ नहीं होती कि 10 दिन 15 दिन बंच खिला रहे हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो चंपा ही है। लेकिन चंपा की देखिए ये वाली वैरायटी है जिसको नाग चंपा भी कहते हैं, और उसकी वजह इसके जो लीफ हैं उनकी शेप होती है। ये देखिए नाग के फन की तरह होते हैं, और ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बंचिस की सूरत में खिलते हैं। देखिए हर जो टहनी है उसके ऊपर ये इस तरह फ्लावर्स खिलते हैं, और इनकी लाइफ तकरीबन 15 से 20 दिन होती है। फ्लावर्स के साथ इसकी कलियां होंगी, ये देखिए, या इसकी भी आप देखिए कलियां हैं, और ये कलियां भी मुस्तकिल खिलती रहती हैं। अच्छा जी, अगर हम इन ये नाग चंपा की बात करें कि अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर कर लें, या सिर्फ दो बातों का ध्यान कर लें, एक सनलाइट और एक इसकी जो इसके ऊपर आप देखें जिस तरह ये फ्लावर्स हैं, इनकी साइड में कहीं पर जब ये फ्लावर्स नहीं होते यहाँ पर मिली बग्स होते हैं, और मिली बग्स सिर्फ उस सूरत में होते हैं कि अगर ये प्लांट आपका प्रॉपर सनलाइट में नहीं है। इस पौधे को तकरीबन फुल सनलाइट चाहिए होती है, जो 6-7 घंटे की सनलाइट होती है वो सनलाइट आप इसको दें, और उस सनलाइट में कभी भी इसके ऊपर मिलीबग्स नहीं लगेगा। और सेकंड चीज़ पानी, अगर आप इसको वाटरिंग करेंगे रेगुलर तब भी ये चलेगा, और कम पानी देंगे तब भी ये चलेगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप इसको रेगुलर पानी देते रहें। अगर ज़मीन में लगा है तो फिर इसको जब आप सारे पौधों को पानी देते हैं तो इसे भी पानी दीजिए। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके, आप यकीन कीजिए, आँखों को बहुत भाते हैं, और इसके लीफ का जो पैटर्न है ये तो बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हाइट है कि मैं इसको कवर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये रेगुलर जैसे जो भी टहनी होगी हर टहनी के ऊपर इस तरह से फ्लावर्स आएंगे बंचेस की सूरत में। अच्छा जी, सेकंड बात ये कि फर्टिलाइज़र ये है कि इसको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। हम जब प्लांट्स लगाते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो आप सब में जब फर्टिलाइज़ करते हैं प्लांट्स को तो इसको भी दे दीजिए, और अगर इससे कम फर्टिलाइज़र दी जाए तब भी आसानी से चल जाता है। अच्छा, जब तेज़ हवा चलती है और बड़ा पौधा होता है, जैसे कि ये मेरा वाला पौधा है, तो कुछ जो टहनियाँ हैं वो लैगी भी हो जाती हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये लगी हो गई है और ज़मीन में गिरने लगी है। तो इसका ये है कि आप इसको कटिंग से लगा दीजिए, जैसे कि ये अब है, इसको आप कटिंग कीजिए और कटिंग से यहाँ से आप लगा दीजिए तो ये लग जाता है। अच्छा, हर मौसम में लगता है, कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कराची का है, तो कराची में ये लग जाता है। अब ये इस तरह लगी है तो इसकी मैं यही सोचूँगी कटिंग करके और फिर लगा दूँ। फ्लावर्स इस तरह होते हैं, देखिए जिस तरह से ये टिप है, इसके ऊपर से यहाँ से एक स्टॉक सा निकलता है और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए इसमें भी अभी एक मिली बग मैंने देखा है, देखिए कि ये झुक गया है, बिल्कुल लैगी हो गया है, तो इस पर थोड़ा शेड आ गया है, तो इस पर एक लगना शुरू हो गए हैं। अच्छा, जब मिली बग्स आप देखें तो इसका आसान काम है कि आप डिश वॉश लीजिए, कोई सा भी डिश वॉश हो, और स्प्रेयर में डालिए, स्प्रेयर की जो स्प्रे की बॉटल होती है उसमें डाल के, और आप यूँ समझ लीजिए कि आधी बोतल आप ले लीजिए, और उसमें हाफ़ टी स्पून डिश वॉश ले लीजिए, लिक्विड डिश वॉश, वो लिक्विड को हिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। यकीन कीजिए वो मिली बग्स इसके 2 दफ़ा 3 दफ़ा के स्प्रे से ख़त्म हो जाएंगे। और जब मिली बग्स लगेंगे तो आप समझ जाइए कि इसकी जो फ्लावर्स हैं वो एक आधी आया है, और इतना फ्रेश नहीं है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं ये फ्रेश है, वो फ्रेश नहीं होगा। और आप नोटिस भी किया करें अपने वैसे तो जो हम प्लांट्स लवर होते हैं, एक एक पौधे पे एक एक फूल पे हमारी निगाह होती है, तो अगर आप मिली बग्स देखें तो घबराएं नहीं, फटाफट इस पर स्प्रे कीजिए और उस प्लांट को घसीट के सनलाइट में ले आइए जहाँ पर फुल सनलाइट आती है। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।